इस वीडियो लेसन में मैं आपको इंसर्ट इमेजेस के बारे में वीडियो ट्रेनिंग दूंगा। इंसर्ट इमेजेस के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट index.html के डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। मैं index.html के डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ये index.html के डॉक्यूमेंट ओपन होएगा। ओपन होने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने फाइनेंस ग्रुप्स में फाइल्स फाइनेंस असिस्ट फाइनेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। असिस्ट को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम मुख्तलिफ जगह से इंसर्ट इमेजेस करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे अपने एसेट्स पैनल्स पर, मिसाल तौर पर अपने लोगो टू डॉट कैप को इंसर्ट करना है तो क्या करना है, अपने ड्रॉप करना है और अपने डॉक्यूमेंट पर ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद आपसे पूछा जाएगा इमेज टैग एक्सेसिबिलिटी एट्रीब्यूट्स। मिसाल तौर पर आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या देना है, मैं देता हूँ हेडर करके ओके कर लेता हूँ। ये हमारी इमेज इंसर्ट हो चुके हैं। दूसरे तरीके क्या है, दूसरे तरीके से पहले मैं अपने इमेजेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ और इसी को फिर सिलेक्ट कर लेता हूँ और या हाईलाइट कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, फिर बॉटम पर अपने असेट्स पैनल्स की बॉटम पर आता है और इस पर लिखे इंसर्ट की बटन, इंसर्ट के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये इंसर्ट करेगा। दोबारा हमसे पूछा जा रहा है आपने क्या देना है, इमेज एक्सेसिबिलिटी एट्रीब्यूट्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपने क्या देना है, मैं देता हूँ हेडर देना। अल्टरनेट टेक्स्ट या मिसाल तौर टूल टिप्स आपने क्या देना, हेडर देना है। ओके कर दिया। या आप मिसाल तौर पर भी हमने दो तरीके सीखे। तीसरे तरीके क्या है, मिसाल तौर पर तीसरे तरीके से पहले मैं अपने इमेज को डिलीट कर लेता हूँ। तीसरे तरीके है अपने कॉमन टूल्स पर इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हमें सिलेक्ट इमेज के सोर्स के डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओपन होने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लोगो 2 को, और मैं ओके करता हूँ। इंसर्ट होने से पहले हमसे अल्टरनेट टेक्स्ट फिर पहुंच जाएगा। आपने क्या देना है, मिसाल के तौर पर आप कोई भी दे सकते हैं, मैं हेडर देता हूँ। इसका ये मतलब होता है अल्टरनेट टेक्स्ट का कि अगर आपने जो है ना ब्राउज़र पर देख रहा तो आप मिसाल तौर पर आपको माउस की कर्सर या माउस उसी के ऊपर से गुजारेगा तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट या टूल टिप्स आपको नज़र आएगा। मैं ओके कर लेता हूँ। यह हमारे तीसरा तरीका है। मैं चौथा तरीका जाने से पहले सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपने इमेज को डिलीट कर लेता हूँ। इमेज को डिलीट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने माइक्रोमीडिया ड्रीमवीवर ऐड के स्टैंडर्ड मेन्यू पर आता है और इस पर इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट के बाद इमेज, इसका शॉर्टकट कीज कंट्रोल ऑल डिलीट। इसी तरह मैं जैसा कि पहले सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट इमेज सोर्स में मैं क्या करता हूँ, अपने इमेज को ढूंढता हूँ लोगो 2 डॉट कैप के नाम से, मैं ओके कर लेता हूँ। मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं वही इमेज वही चीज़ लोगो 2 अपने असिस्ट पैनल्स पर आते हैं, उस पर मैं क्या करता हूँ, लोगो 2 डॉट कैप को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। आपसे हेडर पूछा जा रहा है, मिसाल तौर पर मैं देता हूँ, और अल्टरनेट टेक्स्ट पूछा जा रहा है, मैं देता हूँ हेडर देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपने इंसर्ट करना है। अगर आपने मिसाल तौर पर इसी को रूबरू इंसर्ट करना है या इसके नीचे इंसर्ट करना है, अगर रूबरू इंसर्ट करना है तो इसी के राइट साइड पर क्लिक कर और दूसरा इमेज को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दे। या आपने बोलते हैं कि मैं इससे नीचे इंसर्ट करूं तो अब क्या करना है, आपने इंटर करना है, अपने शॉर्टकट्स अपने कीबोर्ड से इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप कोई भी सिलेक्ट कर ले। मिसाल तौर पर मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ ग्लास 2 को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने अपने असिस्ट पैनल्स के बॉटम पर इंसर्ट को मैंने सिलेक्ट किया। इंसर्ट होने से पहले अल्टरनेट टेक्स्ट पूछा जा रहा है, मैं ग्लास 2 देता हूँ नाम और ओके कर लेता हूँ। यह हमारा 2 इमेज इंसर्ट हो चुका है। पहले किस नाम से, लोगो के नाम से, दूसरा पूछा जा रहा है ग्लास 2 के नाम से। मैं अभी इसके नीचे भी कुछ टेक्स्ट, मिसाल पर कुछ बटन्स इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद मैं अपने असिस्ट पैनल्स पर आता है और इमेज प्रीव्यू पर मैं क्या करता हूँ, अबाउट पर जाता हूँ
अबाउट डॉट गिव को मैंने सिलेक्ट किया, या मिसाल तरफ आप इधर से भी ड्रॉप कर सकते हैं, अपनी प्रीव्यू से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अल्टरनेटिव टेक्स्ट देता हूँ, होम या होम देना है, या आपने अबाउट अस देना है। मिसाल तौर पर जिन्हें कोई भी दे सकता है, मैं अबाउट देता हूँ। ओके, अब ये हमारे बटन इंसर्ट हो चुका है। मैं क्या कहता हूँ, मैं बोलता हूँ इसके राइट साइड के राइट साइड से पहले मैं लेफ्ट साइड को एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ। मिसाल तौर पर होम, मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड पर क्लिक कर लेता हूँ, अपने माउस के कर्सर को क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने एसेट्स पैनल्स पर आते हैं, होम पर मैं होम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। होम डॉट गिव के मैं सिलेक्ट किया और मैंने ड्रॉप कर दिया। इंसर्ट होने से पहले मैं देता हूँ अल्टरनेट टेक्स्ट होम। ओके, ये हमने 2 बटन ऐड किए, एक है होम के नाम से, दूसरा अबाउट के नाम से। मैं अभी तीसरे ऐड कर रहा हूँ फ्रेम्स के नाम से। फ्रेम्स डॉट गिव को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं फ्रेम्स सिलेक्ट करके मैं ओके कर दिया। 3 इमेज ऐड हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, अब चौथा और पांचवा अपने एक इंसर्ट बार से इंसर्ट करूँगा और पांचवा में इंसर्ट करूँगा कि अपने में स्टैंडर्ड मेन्यू बार से। मैं अपने इंसर्ट बार में आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इमेज पर क्लिक कर देता हूँ। इमेज के क्लिक करने के बाद हमारे पास सिलेक्ट सोर्स की डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मैं क्या करता हूँ, लोकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लोकेशंस डॉट गिव। मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके मैं ओके कर लेता हूँ। हम देंगे अल्टरनेटिव टेक्स्ट लोकेशन करके ओके कर लेता हूँ। मैं आखिरी इमेज इंसर्ट करूँगा अपने स्टैंडर्ड मेन्यू बार में, इंसर्ट इमेज। वही तरीका जैसा कि हमने इंसर्ट बार से भी इंसर्ट किया था, इसी तरह मैं कॉन्टैक्ट डॉट HTML के डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट गिव के नाम को। इमेज को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ओके कर लेता हूँ। और आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना, कोई भी, मिसाल तरफ मैं देता हूँ कॉन्टैक्ट और ओके कर देता हूँ। ये हमारे 5 के 5 बटन ऐड हो चुके हैं, होम, अबाउट अस, फ्रेम्स, लोकेशंस और कॉन्टैक्ट्स। ये सारा के सारा के प्रॉपर्टीज़ हमारे प्रॉपर्टीज़ इंस्पेक्टर में शो कर रहे हैं। मिसाल तौर पर होम पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये बता रहे हैं आपके जो नहीं ये इमेज फोल्डर्स के अंदर से, और ये नाम है होम डॉट गिव है। दूसरा बता रहा है कि आपका वही इमेज का वही फोल्डर के अंदर है और इसका नाम अबाउट डॉट गिव है। जैसा कि हमने दिया था अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऑल्ट, इसी तरह जो है ये हमारे ऑल्ट भी दिखा रहा है। अगर आपने चेंज करने मिसाल तौर पर अबाउट अस तो आप दे सकते हैं, करके आपने सेव करना है। सेव से पहले जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में आप लोगों ने के लेसन पढ़ा था कि अगर आपका जो है जो भी इंसर्ट करो, मिसाल तौर पर जो इमेज इंसर्ट करो, टेक्स्ट इंसर्ट करो, इसके बाद जो है ना हमारे index.html के साइड में स्टार्ट बटन स्टार्ट की या जो जैसे कि ये शो करेगा, इसका मतलब हमारे पेज सेव नहीं है। जैसे मैं सेव करता हूँ, अपने फाइल्स में आता और सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ये गायब हो जाता है।